तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है या फिर जेईई एडवांस पे डायरेक्टली। ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली वीडियो है, तो प्लीज़ आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर आपका 50 परसेंटाइल से कम आ रहा है तो आप अगर ड्रॉपर हैं या फिर आपका बोर्ड एग्जाम इस साल है तो भी आपको सेकंड अटेम्प्ट में जाना चाहिए, क्योंकि 50 से कम पे अच्छे अच्छे कॉलेज तो मिलने वाले नहीं हैं। हाँ, आप लोअर ब्रांच अगर लेना चाहें मैकेनिकल सिविल तो हो जाएगा, बट ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है कि सेकंड अटेम्प्ट में जाएं या जेईई एडवांस में जाएं, ये रिक्वायर करता है कि आप पर्सनली मेरे से बात करें, क्योंकि आपका कंडीशन क्या है, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही बता पाएंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं डायरेक्टली, तो उनके लिए हमको बताना पड़ रहा है, बट ये भी हम डिटेल में डिस्कस करके ही बताएंगे। ऐसा नहीं कि बोल दिए सिर्फ आप चले जाएं सेकंड अटेम्प्ट में जेईई एडवांस में। इसमें अलग अलग कंडीशन होता है कि अगर 50 परसेंटाइल से कम है, इसका मतलब आपको परसेंटाइल थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि एक सिक्योर एनआईटी हो जाए। तो इसलिए आपको बोर्ड के हैं या फिर ड्रॉपर हैं आपको करना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा है तो उस केस में अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप जा सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में भी और एडवांस में भी, क्योंकि आपके पास टाइम है और आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है। तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाएं, अगर 60 परसेंटाइल है तो उसको 90-95 तक ले जाएं, या फिर 80 है तो उसको 90-95 तक ले जाएं, ताकि टॉप 5 एनआईटी में सीएस सिक्योर हो जाए आपका। इसी तरह से अगर आप बोर्ड वाले को बात करें तो बोर्ड का तो अभी बच्चा खुद पढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि अभी जैसे ही बोर्ड खत्म होगा फिर सेकंड अटेम्प्ट आ जाएगा, उसमें भी जाएगा, फिर जेईई एडवांस में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सारा खराब हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप जेईई एडवांस में चले जाएं, क्योंकि आपके पास एक साल ड्रॉप का भी ऑप्शन रहेगा, बट पीडब्ल्यूडी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, इतना कम मार्क्स में काम होता है। तो अगर आपका 50 से ज़्यादा मेंस में आ चुका है, इसका मतलब ठीक है, और बोर्ड पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत और हो जाएगा। और जब आप डायरेक्ट जेईई एडवांस में जाएंगे तो जेईई एडवांस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और एक बार आईआईटी मिल जाता है तो आईआईटी जो है वो बहुत ही बड़ा चीज़ है एनआईटी के सामने। तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दें। अगर एक और केस है इसमें कि अगर आपका 80 आया है, आपका है कि टारगेट हमको एनआईटी जाना है, आईआईटी के लिए हम पढ़े नहीं कभी, ना हमसे होगा एडवांस, तो उस केस में आप सेकेंड अटेम्प्ट जो है आपका मेंस का जा सकते हैं, चाहे आप ड्रॉपर हो या फिर करंट हो, कोई मैटर नहीं करता। तो इसीलिए हम स्टार्ट में बताए थे कि ये क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए डिपेंड करता है आपका करंट सिचुएशन क्या है। तो वही हम डिस्कस किए यहाँ पे। आशा करते हैं इससे आपको एक सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकें, कैसे प्रिपेयर करना है, डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और फिजिकल वेरिफिकेशन और कॉलेज काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग सारे में हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस, मेंटरशिप ले सकते हैं मेरे से आप। उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं क्या हम प्रोवाइड करेंगे आपको, एक बार आप ज्वाइन करते हैं मेरे मेंटरशिप एंड गाइडेंस से उसके बाद। कारण ये है कि इसमें सबसे पहले आपको हम गाइड करेंगे कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। अगर आपका 5%, 10, 20, 30, 40 है, कुछ भी है, तो हम अगर हैं तो आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस उसका सही से फॉलो करना है, ऐसा नहीं आप खुद से भी नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा सा गलती होता है तो सारा मेहनत, सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कैंसिल होता है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड करेंगे ऑन डेली बेसिस, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए मार्क्स रिक्वायरमेंट कम है और बाकी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, बट सिलेबस सेम है। तो उस सिलेबस में से आपके लिए इंपॉर्टेंट और इजी क्या है तो उसको आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल है, सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी, ताकि आपको सही से प्रिपरेशन हो सके। और सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाना है या एडवांस के लिए जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एडवांस के लिए किस तरह से फिर आपको अलग से करना है वो भी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली फिजिकल वेरिफिकेशन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग प्रोसेस। उसमें क्योंकि गलती करते हैं तो आप गलत कॉलेज में चले जाएंगे या फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए कंप्लीट गाइडेंस जो है कॉलेज सिलेक्शन का वो भी हम देंगे, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, सारे कुछ जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब अभी से लेके एडमिशन तक एज ए सेकंड पेरेंट हम काम करेंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके जब तक कि आप कॉलेज में चले ना जाएं।